दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस समय हम विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में भूगोल से संबंधित पूछे गए प्रश्नों की एक श्रृंखला चला रहे हैं जिसका नाम है आपकी तैयारी मेरी जिम्मेदारी। उसी का यह पार्ट 3 है। इसमें भी कुल 30 प्रश्न हैं जो टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, डिग्री कॉलेज आदि की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इनका भी लेवल थोड़ा कठिन है, इसलिए इसमें भी वही शर्त है कि यदि आप कम से कम 15 प्रश्नों के उत्तर देते हैं तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वस्तु की विस्तार सीमा किसका संकेत करती है? थोड़ा सा मैं इंतज़ार करूंगा ताकि आप लोग प्रश्न को अच्छे से समझ सकें और उत्तर देने की स्थिति में हो सकें। तो मैं थोड़ा सा रुकूंगा। उत्तर है बाजार में उपलब्ध वस्तुओं की विविधता। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम सीधा खड़ा होने वाला मानव कौन था? बहुत आसान प्रश्न है ये। इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अगला प्रश्न है, प्रादेशिक नियोजन का दार्शनिक आधार किसने प्रस्तुत किया? उत्तर है बेंटन मैक्के ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्राचीन शैल समूह की आयु किस विधि से आंकी जाती है? यानी कि सबसे पुराना जो चट्टान का समूह है, ग्रुप है, उसकी आयु कैसे मापी जाती है? आंसर है पोटेशियम आर्गन विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिन किस प्रकार की शैलों में पाया जाता है? आंसर है कायांतरित शैलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेरारोसा का प्रारूपिक विकास कहाँ होता है? यानी किस तरह के भूभाग पे होता है? तो आंसर है चूना पत्थर वाली भूमि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी मापक से किसका मापन करते हैं? यानी टी मापक पे किसको मापते हैं? आंसर है चक्रवातों की शक्ति का मापन इससे करते हैं कि कितना शक्तिशाली चक्रवात है। अगला प्रश्न है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? ये जीके टाइप का प्रश्न है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। उत्तर है अहमदाबाद में। अगला प्रश्न है, मैदानी क्षेत्रों में वन का प्रतिशत कितना होना चाहिए? ये जीके का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। आंसर है 25%। थोड़ा सा और इस प्रश्न से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको भी देख लेते हैं। ये है, पारिस्थितिकी संतुलन की दृष्टि से वन प्रतिशत भारत में कितना होना चाहिए? तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 33%। पर्वतीय क्षेत्रों में कितना होना चाहिए? 60%। तो इसमें 3 प्रश्नों के उत्तर हैं। मैदानी क्षेत्रों में वन प्रतिशत कितना होना चाहिए? 25%। पर्वतीय क्षेत्रों में कितना होना चाहिए? 60%। और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के भारत के कितना प्रतिशत वन होना चाहिए? तो वो है 33%। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस विद्वान ने भूगोल का वर्गीकरण विज्ञान में किया? यानी भूगोल को साइंस के अंतर्गत रखा था? तो आंसर है कांट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल में छायावाद युग का अंत कब हुआ? इसका आंसर है हमबोल्ट एवं रीटर की मृत्यु के बाद। दोस्तों, आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि हमबोल्ट और रीटर ये जर्मन भूगोलवेत्ता थे जो एक ही साल में दोनों की मृत्यु हुई थी 1859 में। इन्हीं की मृत्यु के बाद छाया युग का अंत माना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन टाइगर्स के नाम से विख्यात देश समूह है, यानी एशियन टाइगर्स जो देश का समूह है, एक ग्रुप है, उसमें कौन कौन से देश आते हैं? तो आंसर है इंडोनेशिया, मलेशिया एवं सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट आर्थिक पेटी की अवधारणा का विकास कहाँ हुआ? यह भी जीके का क्वेश्चन है। आंसर है चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्तनशीलता का सिद्धांत किसने दिया? आंसर है ब्लास ने दिया था इसका। अगला क्वेश्चन है जो एक स्टेटमेंट के रूप में है, मनुष्य पृथ्वी का केवल निवासी ही नहीं है, वह एक सृजनकर्ता, भौगोलिक प्रतिनिधि तथा पृथ्वी को परिवर्तित करने वाला भी है। यह कथन किसका है? तो आंसर है, याद कर लीजिएगा दोस्तों, रेटजेल का यह कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश पृथ्वी तल का इकाई क्षेत्र है, यह कथन किसका है? तो इसको भी याद कर लीजिएगा। उत्तर है टेलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हौसा मैग्ना जो जापान में है, यह क्या है? तो ये आंसर है इसका दरार घाटी यानी रिफ्ट वैली। हौसा मैग्ना एक दरार घाटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शील्ड ज्वालामुखी प्रायः पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, किस जगह पे पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है हॉट स्पॉट के ऊपर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन निःशोषण का प्रत्यक्ष प्रभाव है, इसका आंसर है जलवायु परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व को जंतु प्रदेशों में विभाजित करने का प्रथम प्रयास किसने किया? आंसर है A.R. वैलास ने किया था। अगला प्रश्न है, किसने भूगोल को विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट स्वरूप का निरूपण करने वाला विज्ञान माना है? इसका आंसर है हेटनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अर्धकुंडे के स्थान पर लैंडर कुंडे शब्द का प्रयोग किया है? अर्धकुंडे आप जानते हैं, रिटर ने यह शब्द दिया था, इसके जगह पे ये लैंडर कुंडे शब्द किसने प्रयोग किया है, यही पूछा गया है इसमें। तो आंसर है हेटनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरीय नगर के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आंसर है कार्बूजियर ने। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के शोषण को अपहरण अर्थतंत्र का नाम दिया था? आंसर है ब्रंस ने। कई लोग इसको ब्रुंस भी पढ़ते हैं, ब्रुंज पढ़ते हैं, ब्रंस पढ़ते हैं, तो जो भी आप समझिए, ब्रंस ने। अगला प्रश्न है, विश्व के वर्तमान इतिहास में अधिकांश युद्ध या अंतर्राष्ट्रीय झगड़े जिनका परिणाम युद्ध हो सकता है, सीमा विवाद के कारण उत्पन्न होते हैं। यह एक स्टेटमेंट है और आपसे पूछा जा रहा है यह किसका कथन है? तो इसका आंसर है होल्डिच का यह कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी धरातल का कोई भाग जहां भौतिक दशाओं में समरूपता है प्रदेश कहलाता है, यानी प्रदेश की परिभाषा दी गई है, तो यह किसकी परिभाषा है? तो आंसर है वोल्फगैंग तथा जो एर्ग की यह परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी सेनगुप्ता एवं सदाशिव ने भारत को नियोजित प्रदेशों में विभाजित करने के लिए किस मॉडल का अनुसरण किया? यानी कि इनका जो भारत का नियोजन प्रदेश है वह किस मॉडल पर आधारित है? तो आंसर है सोवियत मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में विकास केंद्र का उच्च पदानुक्रम है। इसमें दोस्तों दे देता है 4 इसके पदानुक्रम है और आपसे पूछा जाता है कि इनको छोटे से बड़े क्रम में इनको सजाइए। तो आंसर आपके सामने है। विकास ध्रुव सबसे छोटा होता है ये, फिर विकास बिंदु, उससे जब विकास करता है तो ये विकास बिंदु के रूप में कन्वर्ट होता है, फिर विकास बिंदु से जब ये ग्रोथ करता है तो विकास केंद्र बनता है, फिर उससे ग्रोथ करता है तो ये सेवा केंद्र के रूप में विकसित होता है। इसको याद करने का एक ट्रिक भी है, उसे देखिए। ट्रिक है विकास धोबी के सेवा केंद्र, यानी विकास नाम का कोई धोबी है, उसी का कोई सेवा केंद्र है। तो विकास आप देख रहे हैं ऊपर, विकास ध्रुव, विकास बिंदु, विकास केंद्र, तीनों में विकास विकास है। तो विकास से हो गया ये, धो से पहले विकास का ध्रुव, धो से ध्रुव, विकास ध्रुव, बी से ब ले लीजिए बिंदु, विकास बिंदु, के से ले लीजिए केंद्र, यानी विकास धो से विकास ध्रुव, विकास बी से विकास बिंदु, अब विकास के से विकास केंद्र, और लास्ट में इसमें लिखा हुआ है सेवा केंद्र, जो अंतिम इसका चरण ही है सेवा केंद्र, वैसे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए की कपास मेखला की उत्तरी सीमा का निर्धारण किसके द्वारा होता है? ये अक्सर प्रश्न आता है घुमा फिरा के इधर उधर। इसका उत्तर है 200 पाला रहित दिन द्वारा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य में सर्वाधिक कागज की मिलें स्थित हैं? ये भी जनरल नॉलेज से संबंधित प्रश्न है। इसका उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सर्वाधिक कागज की मिलें स्थित हैं। दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल आता है। दोस्तों, आपको इसमें से कितने प्रश्न आए या पहले से आप जान रहे थे, कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। मुझे इसका इंतज़ार रहता है। धन्यवाद।